Vivo V50 is in the house। और एक बात बताऊं, दिस इज गोइंग टू बी यूनिक अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये पहला फोन है जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ टूटे हुए हाथों के साथ। यस, विद दिस। सो देखते हैं कितने अनबॉक्सिंग होने वाले मेरे, क्योंकि 4-5 हफ्ते तक रहने वाला है ये कास्ट। सो लेट्स वेट एंड वॉच, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। जी हाँ, मैंने भी पहले इस हाथ के साथ किया हुआ नहीं है, बट Vivo V50 इज द फर्स्ट वन। वैसे अगर फोन के बारे में बात करूं तो 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। Vivo V सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज इन इंडिया। ऑफलाइन में तो अगर आपको कैमरा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत लोग Vivo को प्रीफर करते हैं, स्पेशली V सीरीज को। ये ऑब्वियसली Vivo V40 सीरीज का सक्सेसर है, Vivo V50। एंड दूसरी बात, कैमरा के साथ में इन हैंड फील डिजाइन वगैरह जो फोन का होता है ना, वो जबरदस्त होता है। सो या लेट्स ओपन, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेकिन उसके पहले अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। जी हाँ, लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, फोन भी खरीदते हैं हमारे वीडियोस देख के, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए रिमाइंडर जरूर डाल देते हैं। ओह, दिस इज गोइंग टू बी टफ। ओके, लेट्स सी, लेट्स ओपन। ऑलराइट, सबसे पहले फोन आता है। अभी राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। ओके, वाओ, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको क्यों वाव मैं कह रहा था। केस आती है बॉक्स के अंदर एंड क्लियर केस है। जनरली आजकल ओपेक केस का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बट दे हैव गिवन क्लियर केस, बट क्वालिटी अच्छी है, थिकनेस वगैरह ज्यादा अच्छा है। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद में 90 वॉट का फ्लैश चार्ज आता है। सो लास्ट ईयर 80 वॉट का था, अब 90 वॉट। Vivo V40 सीरीज में, V40 Pro में 80 वॉट था, इसमें अब 90 वॉट आ गया। वैसे ये Vivo V50 है। Vivo V50 Pro के बारे में पता नहीं है, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, इस साल शायद बाद में आ जाएगा। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो है ये V50 है। एंड देन USB Type A to Type C चार्जिंग केबल एंड द हम्बल सिम कार्ड टूल। जी हाँ, यही है सब कुछ। चलिए रखते हैं ये साइड में, अब देखते हैं फोन के पास। अब मैंने वाव क्यों कहा था पता है? 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है और इतना पतला, इतना हल्का, ये कैसे हो सकता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड। वैसे 3 कलर्स आते हैं इसमें। ये जो है ये है स्टारी ब्लू, एंड स्टारी ब्लू थोड़ा अलग है। ओह, इंटरेस्टिंग। ओके, पता नहीं आपको दिखता है, ये होलोग्राफिक डिजाइन लग रहा है। इधर से अगर ये देखो, दिख रहा है आपको? ये ऐसा डिजाइन मैं पहली बार देख रहा हूं। साइड से आप देखोगे ना, ये प्लेन लगेगा, बट ये प्लेन नहीं है। ऐसे डेप्थ में कुछ चीजें हैं, ऐसे लग रही है, होलोग्राफिक जैसे होता है ना, वैसे ही कुछ लग रहा है। एंड लुक्स ब्यूटीफुल, देयर इज नो क्वेश्चन। ऐसे इसमें एक म्यूटेड कलर आता है, ग्रे, एंड देन पर्पल भी है हमारे पास। पर्पल नहीं, मैं आई डोंट नो व्हाट कलर इज दिस। पर्पल नहीं, ये रोज रेड कलर है। ये प्लेन है, इसमें वो स्टारी वाला डिजाइन है, बट दिस वन स्टैंड्स आउट फॉर श्योर। बट हाँ, फिंगरप्रिंट वगैरह होने वाले, तो केस जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और ये 7.5 mm थिन है, 6000 मिली एम्पियर बैटरी होने के बावजूद। अच्छा, पहले सेटिस्फैक्शन मोमेंट। यस, निकलना चाहिए, आवाज आना चाहिए। यार ये लेफ्ट हैंड से ना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, ओ नाइस, lovely। 191 grams। I was wrong, 201 grams है, लेकिन हाथ में because I think it is thin, इतना heavy ज्यादा लगता नहीं है। So very nice, in hand feel जबरदस्त है। और अगर फ्रंट ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास आता है। चलिए गिरा के देखते हैं, लेफ्ट हैंड से गिराते हैं। 1 2 and boom। One more, 1 2 and ओह, आवाज नहीं, कुछ नहीं है। ऑल गुड, ऑल गुड, एवरीथिंग लुक्स नाइस। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB Type C है, और एक माइक्रोफोन है। देन यू हैव स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है, एंड स्पीकर ग्रिल लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं, ये आजकल बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मिड रेंज या प्रीमियम फोन्स लोगे तो SD कार्ड मिलता ही नहीं है। इसमें भी ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। यस, नो SD कार्ड स्लॉट। ऑलराइट, तो डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसमें आपको 6.77 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। अगर मैं ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1300 HBM मोड में है, एंड इट इज क्वाइट ब्राइट। और जैसे मैंने पहले बताया, क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले आता है। अगर लास्ट ईयर V40 सीरीज में देखोगे तो साइड में कर्व्ड हुआ करता था, अब क्वाड कर्व्ड आ गया, व्हिच गिव्स अ वेरी प्रीमियम फील फॉर
फॉर श्योर। अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करूं तो बेजल्स ना के बराबर ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ही पतले बेजल्स है। सो एक्सीलेंट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और हाँ दोस्तों, ये 10 बिट डिस्प्ले है एंड SGS का ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी आता है। सो आपको अगर अंधेरे में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, यू शुड नॉट हैव मच प्रॉब्लम्स। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। ये 7 Gen 3 पे आता है। इनफैक्ट 7 Gen 3 ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई थिंक V40 सीरीज में भी वही था। अगर मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 8 से 8.5 लाख के बीच में अंतुतु स्कोर आता है। डिपेंड आपके पास वेरिएंट कौन सा है उस हिसाब से। बेस वेरिएंट 8128 है, देन 12256 है सबसे ऊपर वाला वेरिएंट, 12512 वेरिएंट आता है। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। हाँ, उधर आई थिंक 3.1 वगैरह होता है या LPDDR5X होता है तो डेफिनेटली अच्छा होता है। अगर बैटरी के बारे में बात करूं, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 90 वॉट चार्जिंग है। नाउ दैट इज रियली गुड क्योंकि 6000 mAh कैपेसिटी मिल रही है। लास्ट ईयर 5500 की थी। बैटरी कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद दोस्तों वेट या साइज इसका नहीं बढ़ा है। आई थिंक दैट इज गुड। बेसिकली वीवो इसे ब्लू वोल्ट बैटरी कहता है, बट इट इज दैट सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है बैटरी में, वो इस्तेमाल होती है। वैसे दोस्तों ये गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन जेंचिंग इंपैक्ट आप 42-43 FPS पे खेल पाओगे। थर्मल्स आर विद इन चेक, ज्यादा गर्म वगैरह नहीं होता है, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वैसे जैसे मैं कहा 7 Gen 3 इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर। गेमिंग वगैरह करना है आप आराम से कर पाओगे, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स आ गए हैं, विच इज गुड एंड दे साउंड क्वाइट वेल। डिस्प्ले जबरदस्त है दोस्तों, देयर इज नो क्वेश्चन। ब्राइट है, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, 10 बिट है, प्लस HDR का सपोर्ट आपको नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब में मिलता है। तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज ग्रेट, ऑडियो इज ग्रेट, मल्टीमीडिया इज गुड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। बाकी की चीजों के बारे में बात करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज Vivo V सीरीज की होती है कैमरा। इसके कैमरा कैसे है? 50+50 मेगापिक्सल का पीछे की तरफ सेंसर आता है, आगे भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। जी हाँ, प्रो में आपको टेलीफोटो भी मिलता था, इसमें नॉन प्रो में आपको अल्ट्रा वाइड एंड प्राइमरी सेंसर मिलता है एंड सेल्फी भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है। और जनरली V सीरीज अगेन सेल्फीज के लिए जानी जाती है एंड दिस वन टेक्स द लीगेसी फॉरवर्ड। सीरियसली गुड कैमरास, फोटोज स्पेशली आप निकालोगे। और ये जो Zeiss की पार्टनरशिप हुई है ना Vivo की, वो एक्चुअली फोटोज में दिखती है। आई मीन वो Zeiss का जो कलर साइंस है, जो फोटोज वगैरह आते हैं, जो Zeiss के फिल्टर्स हैं, मतलब you can make out that these are the photos clicked from a V series। और एक बात बताऊं, जो हम कहते हैं X सीरीज जबरदस्त, सम ऑफ द बेस्ट कैमराज आउट देयर ऑन अ फोन X सीरीज में होते हैं, उधर जो लर्निंग मिली हुई है ना, वो शायद अब V सीरीज में भी आ रही है। मतलब ये जो मिड रेंज के फोन होते हैं, मिड रेंज प्रीमियम मिड रेंज फोन होते हैं, उसमें भी आपको फ्लैगशिप लेवल के वो जो डिटेल्स वगैरह हैं वो मिलते हैं। सो कैमराज डेफिनेटली वेरी गुड। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ 4K 30 FPS आप शूट कर पाओगे। वैसे हमने बहुत सारे फोटोज और वीडियोज शूट किए हुए हैं, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, खुद जाके देखिएगा। अगर मैं अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करूं तो ऑटो फोकस है, तो आपको अगर मैक्रो फोटोज वीडियोस भी निकालने हैं तो भी यू कैन शूट इट वेरी वेल। जो सेल्फी में आपको FOV फील्ड ऑफ व्यू मिलता है वो भी 90-92 डिग्रीज है, सो ज्यादा वाइड आप शूट कर पाओगे। अगर आप फीचर्स के बारे में बात करूं तो नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो, वीडियो, माइक्रो मूवी मोड आता है। मतलब व्लॉग वगैरह आप शूट करते हो ना, तो रेडीमेड 4-5 टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं जो आप यूज करके क्लिप्स ज्वाइन करके पूरा एक वीडियो बहुत इजीली बना सकते हो। यहाँ साथ में आपको हाई रेजोल्यूशन मोड, पैनोरामा मोड, अल्ट्रा डॉक्यूमेंट, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट मोड, स्लो मो, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड भी आता है इसके अंदर, एस्ट्रो मोड है, प्रो मोड है, स्नैपशॉट, फूड, डुअल व्यू मोड, लाइव फोटो। तो फीचर्स के मामले में बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, स्पेशली जिन्हें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, यू कैन शूट सम गुड फोटोग्राफ्स। एंड हाँ, Zeiss के जो वो 7 फिल्टर्स वगैरह आते हैं वो भी आपको मिलते हैं। वैसे मैं आपको ना ये जो Zeiss के 6-7 फिल्टर्स है ना, वो अलग अलग कैसे दिखते हैं, एक ही फोटो कैसे दिखेगा आपको विद दोस फिल्टर्स, वो दिखा रहा हूं, देखिए। अगर आप Vivo V30 देखोगे, V40 सीरीज देखोगे एंड V50, ये स्पेसिफिकली वेडिंग के अराउंड बहुत सारे फीचर्स है। इनफैक्ट 5 अलग अलग फिल्म मोड्स आते हैं वेडिंग के लिए स्पेसिफिकली। दिन में वेडिंग चल रहा है तब आप फोटोज वीडियोस निकाल रहे हो, यूज दैट। नाइट में निकाल रहे हो, लो लाइट में निकाल रहे हो, यू हैव अ डिफरेंट फिल्टर फॉर दैट, और फिल्म मोड फॉर दैट, यू कैन यूज दैट। सो वेडिंग के लिए अगर चाहिए, आई मीन दिस इज काइंड ऑफ वेडिंग सेंट्रिक कैमरा स्मार्टफोन। वैसे Zeiss मोड्स के नाम पता है? बायटार, प्लेनार, बी स्पीड, डिस्टागॉन, सिनेफ्लेयर, सिनेमैटिक। इसका कैमरा जो है, इसके जो मोड्स है ना, वो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, इट गिव्स अ डिफरेंट लुक टू फोटोज। वैसे कैमरा के बारे में और एक चीज भूल गया, ये वैसे इसमें ऑरा लाइट तो आता है, लेकिन AI पोर्ट्रेट स्टूडियो लाइट 2.0 भी आता है। उसके जो कलर्स वगैरह हैं, आपको फोटो का मूड जैसा चाहिए उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। एंड कितने सारे मोड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं विच यू कैन डेफिनेटली। ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह निकालना है तो इससे निकालिए, इट कम्स आउट
ब्यूटीफुल, लुक एट दैट। ये ओवरऑल लाइट से अंधेरा भी होगा, लो लाइट में भी आप निकाल रहे हो, दिल कम आउट क्वाइट गुड। सो कैमरा सेंट्रिक फोन है और कैमरा के लिए भर भर के फीचर्स दिए हुए। ऑलराइट, कैमरा में बहुत बात हो गई। बात करते हैं ओएस के बारे में। FunTouch OS 15 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। जी हाँ, थर्ड पार्टी एप्स आते हैं, ज्यादा नहीं है बट है, जो आप डिसेबल कर पाओगे, अनइंस्टॉल कर पाओगे। सिस्टम एप्स भी है जो आप डिसेबल कर पाओगे। वीवो स्टोर वगैरह आता है तो उसके नोटिफिकेशन वगैरह बंद करने, स्टार्ट में सेटअप करते समय वो आते हैं, बाद में आपको जाके बंद करना पड़ता है, तो वो सब आप कर पाओगे। एआई के फीचर्स हैं दोस्तों, जैसे लाइव ट्रांसलेट, नोट में जो एआई फीचर नोट्स में, बट आउट एंड आउट एआई वगैरह बहुत सारे नए फीचर्स ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन सर्कल टू सर्च आता है एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एआई फीचर्स, वो आता है। एंड एआई स्क्रीन ट्रांसलेशन, वो सब चीजें हैं इसके अंदर। चलिए कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सभी बैंड्स 9 5G बैंड्स है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC का सपोर्ट नहीं है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग है, वो सब चीजें हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। हाँ, आयर ब्लास्टर भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक एआई का फीचर कनेक्टिविटी के लिए, एआई सुपर लिंक, जहां पे आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो 45% से उसको बूस्ट मिलता है। सो दैट इज गुड। चलिए बाकी छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेल। IP68 था लास्ट टाइम, अब इस टाइम IP68 एंड 69 सर्टिफिकेशन आ गए। तो जी हाँ, IP68 के तो है बट थोड़ा गर्म पानी वगैरह भी गिर गया नहाते समय आप यूज कर रहे हो फोन, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। USB 2.0 है, वाइड L1 का सपोर्ट आता है, सो HD स्ट्रीमिंग वगैरह आप कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। स्टार वैल्यू आर विद इन लिमिट्स। PWM डिमिंग आती है, वो भी नॉर्मल 120 हर्ट्ज पे 2160 हर्ट्ज है। अगर आप 60 हर्ट्ज पे रखते हो देन 3840 पे चला जाता है, तो लो लाइट में यूज करना, यू कैन डू दैट। तो यही है दोस्तों Vivo V50। जैसे मैंने पहले बताया, प्रो के बारे में बता नहीं है, लेकिन Vivo V50 जो है इट टेक्स द लीगेसी फॉरवर्ड। यूनिक वो डिजाइन वगैरह है, कैमरा जो कैमरा सेंट्रिक होता है वैसे ही है, इन हैंड फील इसका जबरदस्त है। सो एक जो चीजें हम V सीरीज के साथ एसोसिएट करते हैं, V50 सीरीज टेक्स इट फॉरवर्ड। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये सेल पे जा रहा है 25 फरवरी को। जी हाँ, यही है V50। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और फीडबैक, डू लेट अस नो। और वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो है ये हमने Vivo के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन हमने इसे टेस्ट किया, जो भी हमारे रिजल्ट्स आए वही हमने इस वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।